हनुमानगढ़ से है, जहां भाजपा प्रदेश प्रवक्ता अभिषेक मटोरिया ने नौहर के मटोरिया भवन में प्रदेश सरकार की जनविरोधी नीतियों के खिलाफ प्रेस वार्ता का आयोजन किया। पूर्व विधायक अभिषेक मटोरिया ने राज्य सरकार पर किसान विरोधी नीतियां अपनाने का आरोप लगाते हुए केंद्रीय सहकारी बैंक से ऋण लेने वाले बुजुर्ग किसानों पर 3 गुना तक बढ़ाई गई प्रीमियम राशि पर कड़ा ऐतराज जताया है। प्रेस वार्ता में प्रदेश प्रवक्ता मटोरिया ने सहकार जीवन सुरक्षा के लिए 60 वर्ष से 69 वर्ष आयु वर्ग के काश्तकारों को अब पहले की तुलना में लगभग 3 गुना प्रीमियम चुकाने को किसानों के हितों पर कुठाराघात करार दिया। उन्होंने बताया कि 1 अप्रैल से खरीफ सीजन के लिए वितरित किए जाने वाले फसली ऋण पर प्रति 1046 रुपये प्रीमियम अदा करना पड़ेगा। पहले ये राशि 17 रुपये प्रति 1000 थी, यानी पहले 1 लाख रुपये का ऋण लेने वाले काश्तकार को 1700 रुपये प्रीमियम देना पड़ता था, वहीं अब 4600 रुपये देने होंगे। प्रदेश प्रवक्ता मटोरिया ने कहा कि सरकार ही सहकारी बैंकों से तिहरी मार से किसानों की कमर तोड़ने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार सिर्फ किसान हितैषी होने का ढोंग कर वाही लूट रही है। अगर प्रीमियम बढ़ाना था तो सरकार किसानों से वसूली की बजाय सब्सिडी दे देती। बुजुर्ग किसानों पर एकदम से इतना बोझ बढ़ाना सर्वथा अनुचित है। वार्ता में सरकार की ओर से कोरोना के संकटकालीन समय में दिन रात काम करने वाले कोविड स्वास्थ्य सहायकों को हटाने को गलत बताते हुए उनके लिए कैडर निर्माण कर सेवाएं जारी रखने की मांग की। वहीं करौली में नव संवत्सर की रैली में उपद्रव करने वालों पर कड़ी कार्रवाई और कानून व्यवस्था कायम करने की मांग की गई। राजस्थान में नहीं किया। राज्य सरकार सब एक तरफ किसानों के अलग बजट पेश करी है, दूसरी तरफ ऐसे निर्णय जारी करी है, पार्टी इस तरफ कोई बड़ा आंदोलन खड़ा करेगी। ये जो निर्णय आज आया है ये केवल हनुमानगढ़ का नहीं पूरे राजस्थान को प्रभावित करता है। मैं हनुमानगढ़ जिले और नौर के साथ साथ राजस्थान का प्रवक्ता होने के नाते आपको विश्वास दिलाता हूँ कि अगर इस आदेश में अगर सरकार ने संशोधन नहीं किया या वापसी नहीं हुई तो बड़े प्रदेश स्तर पर जयपुर पे हम अपने बड़े अधिकारियों से, बड़े प्रतिनिधियों से, हमारे अध्यक्ष महोदय सबसे वार्ता करके निश्चित रूप से इसका पुरजोर विरोध विधानसभा के अंदर और बाहर दोनों तरफ करेंगे। इसी माने आज एक और बात मुझे राज्य सरकार तक पहुंचानी थी, चूंकि ये मुद्दा आपने लिया है। इस मुद्दे के अलावा एक और आज जो कोविड सहायक है CHA जो भारी तादाद में राजस्थान में सचिवालय, विधानसभा, मुख्यमंत्री कार्यालय के समक्ष जो आज बैठे हैं, मैं आपके मीडिया के माध्यम से मीडिया का प्लेटफॉर्म यूज़ करते हुए उन तक अपनी आवाज़ पहुँचाना चाहता हूँ कि चाहे आप जयपुर में बैठे हो, परंतु हम, हमारी पार्टी, हमारे नेता भी माननीय राजेंद्र जी राठौड़, आदरणीय गुलाब जी, वसुंधरा जी ने भी ट्वीट किया, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने भी उनके पक्ष में लिखा। हम सब कोविड सहायकों के पक्ष में खड़े हैं। उनकी जो 3 मुख्य मांगे हैं, स्थायीकरण की, वेतन बढ़ोतरी की और जो पे ग्रेड है उसको ठीक करके उनका जो कैडर बेस है उसको स्थायी करने की, एक्सटेंशन की, इन तीनों मांगों का हम समर्थन करते हैं। इन लोगों ने जान पर खेल के कोविड के अंदर एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई। सरकार इनकी मांगों की तरफ ध्यान दे और इनकी जितनी भी जायज मांगे हैं वो जल्द से जल्द पूरी हो। हम इनके साथ खड़े हैं और इनकी पूर्ण रूप से हम मदद भी करेंगे। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से एक अंतिम बात भी मैं आपके बीच में कहना चाहूँगा। वर्तमान में नौहर में हमारे सरकार के प्रतिनिधि सबको साथ लेने की बात करते हैं और सबको एक नज़र से देखने की बात करते हैं, परंतु जिस कदर केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना जल जीवन मिशन के तहत, जिसके तहत 2024-25 तक देश के प्रधानमंत्री ने घर घर जल योजना पहुंचाने का वादा किया था, उस योजना का खाका तैयार करना, उस योजना का स्वरूप तैयार करना, अधिकांश पैसा केंद्र का, माना राज्य सरकार का हिस्सा हो सकता है, परंतु ये योजना मूल रूप से केंद्र से, दिल्ली से चली है। उस योजना में मैंने बहुत सारे अखबारों के माध्यम से देखा, टीवी चैनलों के माध्यम से देखा कि ये स्वयं उसका उद्घाटन इनके कार्यकर्ता करते हैं। इनके उद्घाटन से हमें आपत्ति नहीं है, ये करें चाहे सरकार के प्रतिनिधि है, पर इतने बड़े लोकसभा क्षेत्र के सांसद को ना बुलाना एक बार नहीं, 2 ने राजस्थान में नहीं किया। राज्य सरकार सब एक तरफ किसानों के अलग बजट पेश करी है, दूसरी तरफ ऐसे निर्णय जारी करी है, पार्टी इस तरफ कोई बड़ा आंदोलन खड़ा करेगी। ये जो निर्णय आज आया है ये केवल हनुमानगढ़ का नहीं पूरे राजस्थान को प्रभावित करता है। मैं हनुमानगढ़ जिले और नौर के साथ साथ राजस्थान का प्रवक्ता होने के नाते आपको विश्वास दिलाता हूँ कि अगर इस आदेश में अगर सरकार ने संशोधन नहीं किया या वापसी नहीं हुई तो बड़े प्रदेश स्तर पर जयपुर पे हम अपने बड़े अधिकारियों से, बड़े प्रतिनिधियों से, हमारे अध्यक्ष महोदय सबसे वार्ता करके निश्चित रूप से इसका पुरजोर विरोध विधानसभा के अंदर और बाहर दोनों तरफ करेंगे। इसी माने
आज एक और बात मुझे राज्य सरकार तक पहुंचानी थी, चूंकि ये मुद्दा आपने लिया है। इस मुद्दे के अलावा एक और आज जो कोविड सहायक है CHA जो भारी तादाद में राजस्थान में सचिवालय, विधानसभा, मुख्यमंत्री कार्यालय के समक्ष जो आज बैठे हैं, मैं आपके मीडिया के माध्यम से, मीडिया का प्लेटफॉर्म यूज़ करते हुए उन तक अपनी आवाज़ पहुंचाना चाहता हूं कि चाहे आप जयपुर में बैठे हो, परंतु हमारी पार्टी, हमारे नेता भी, माननीय राजेंद्र जी राठौड़, आदरणीय गुलाब जी, वसुंधरा जी ने भी ट्वीट किया, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने भी उनके पक्ष में लिखा, हम सब कोविड सहायकों के पक्ष में खड़े हैं। उनकी जो 3 मुख्य मांगे हैं, स्थायीकरण की, वेतन बढ़ोतरी की और जो पे ग्रेड है उसको ठीक करके उनका जो कैडर बेस है उसको स्थायी करने की, एक्सटेंशन की, इन तीनों मांगों का हम समर्थन करते हैं। इन लोगों ने जान पर खेल के कोविड के अंदर एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई। सरकार इनकी मांगों की तरफ ध्यान दे और इनकी जितनी भी जायज़ मांगे हैं वो जल्द से जल्द पूरी हो। हम इनके साथ खड़े हैं और इनकी पूर्ण रूप से हम मदद भी करेंगे। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से एक अंतिम बात भी मैं आपके बीच में कहना चाहूँगा। वर्तमान में नोहर में हमारे सरकार के प्रतिनिधि सबको साथ लेने की बात करते हैं और सबको एक नज़र से देखने की बात करते हैं, परंतु जिस कदर केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना जल जीवन मिशन के तहत, जिसके तहत 2024-25 तक देश के प्रधानमंत्री ने घर घर जल योजना पहुंचाने का वादा किया था, उस योजना का खाका तैयार करना, उस योजना का स्वरूप तैयार करना, अधिकांश पैसा राष्ट्रीयकृत अखबारों से पता चला और कार्यकर्ताओं से वार्तालाप हुई कि जो राज्य सरकार ने नया आदेश देकर अल्पकालीन फसली ऋण लेने वाले जो भी बुजुर्ग किसान हैं, जीवन सुरक्षा बीमा के तहत 17 रुपये प्रति 1000 रुपये की जो लागत थी उसको बढ़ाकर 46 रुपये कर दिया। इससे जो 1.25 लाख किसान हैं जो सहकारी बैंकों से ऋण लेते हैं, उसमें से लगभग 18,000 किसान जो 60 और 70 के बीच की आयु के बुजुर्ग किसान हैं, उसके ऊपर बहुत बड़ा बोझ पड़ेगा। 2 करोड़ 46 लाख का अतिरिक्त भार इन तमाम काश्तकारों पे पड़ेगा। और आज एक तरफ जहां राज्य सरकार अलग से किसान बजट पेश करने का दावा करती है, वहीं दूसरी तरफ सरकार का ये कहना कि इस प्रकार से जो राशि प्रीमियम बढ़ाई गई है इसकी हमें पूरी जानकारी नहीं है या आदेश का अवलोकन करेंगे, ये किसानों के साथ कुठाराघात है। इस आदेश को राज्य सरकार तुरंत प्रभाव से वापस ले, अन्यथा जितने भी किसान हैं हम सब सड़कों पर उतरेंगे और इसका पुरजोर विरोध किया जाएगा। नोट क्षेत्र में कितनी संख्या है जो इससे प्रभावित होंगे? 17,000 का जो आंकड़ा मैंने आपको दिया है वो पूरे हनुमानगढ़ जिले का है। इसमें लगभग 3,500 और 4,000 किसान केवल नोर विधानसभा क्षेत्र में हैं जो इससे प्रभावित हो रहे हैं। इससे बहुत बड़ा एक जो प्रीमियम राशि बढ़ी है, बहुत बड़ा बोझ किसानों पे बढ़ेगा। और ये कोई छोटी मोटी बढ़ोतरी नहीं है या कोई छोटे मोटे 10, 20, 50, 100 लोगों की बात नहीं है। संख्या भी हज़ारों में है और बढ़ोतरी भी 3 गुना हुई है। ये बाहर बहुत अधिक है। और एक तरफ कांग्रेस कह रही है महंगाई बढ़ गई, खुद वैट दर कम नहीं कर रही, और दूसरी तरफ किसानों को इस कदर कर्जे के बोझ के तले दबा रही है। इस आदेश का हम विरोध करेंगे। आने वाले समय में अगर सरकार ने आदेश वापस नहीं लिए तो एक बड़ा आंदोलन भी अगर जरूरत पड़ी तो किसानों को साथ लेकर करेंगे। सर, राज्य सरकार तो बोल रही है कि किसानों के लिए कर्ज माफी कर दिया, और राज्य सरकार ने जो पूर्ववर्ती भाजपा शासन थी उसमें